जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहनत नहीं करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत भी ना करें ये बहुत गलत बात है। वीडियो की थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी 18 जून को जो नेट जरफ का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया। कल रात को उसका दोबारा से एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो हमें अब जो दोबारा से एग्जाम होने वाला है इसमें जरफ क्वालिफाई करने के लिए हमें दोबारा से तैयारी की शुरुआत करनी होगी। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, लगभग 54 दिन बाद हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। और ये जो 54 दिन का समय है ना, इसको मैं कहूँगा गेम चेंज करने वाला समय। जिन कैंडिडेटों की अब तक बहुत गजब तरीके से तैयारी थी, जिनका 18 जून को बहुत गजब तरीके का पेपर हुआ था, यदि वो कैंडिडेट अब आगे लापरवाही बरतते हैं, वो सही ढंग से तैयारी नहीं करते हैं, तो भाई जरूरी भी नहीं है कि उनका नेट भी क्वालिफाई हो पाए। और जिन कैंडिडेटों का 18 जून को पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, 18 जून तक उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं थी, लेकिन वो सभी के सभी कैंडिडेट अब बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, तो वो बिल्कुल 100% तरीके से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरफ क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि मात्र 54 दिन का जो हमारे पास समय बचा हुआ है, इसमें हम किस तरीके से तैयारी करें, हम कहां से शुरुआत करें, हम कैसे पढ़ें, ताकि 54 दिन की तैयारी से हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरफ क्वालिफाई हो जाए। और ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो समझो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जिनका 18 जून को पेपर बहुत खराब गया है, जिनके केवल 20-30% मार्क्स ही आए थे 18 जून वाले पेपर में। और अब वो चाहते हैं कि अब जो एग्जाम होगा ना, इसमें हमें हर हाल में जरफ क्वालिफाई करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि यार केवल 54 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, 54 दिन में तो पूरा सिलेबस भी नहीं हो पाएगा, 54 दिन में बहुत कम समय है, 54 दिन में तो केवल नेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जरफ तो बहुत दूर की बात है। देखो साथियों, 54 दिन रियलिटी में बहुत सफिशियंट टाइम है यदि आप जरफ क्वालिफाई करना चाहते हो, मतलब बिल्कुल सफिशियंट टाइम है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोच के साथ तैयारी करते हो, ठीक है ना। 54 दिन बहुत सफिशिएंट टाइम है जरफ क्वालिफाई करने के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 54 दिन में हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरफ क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको कुछ विशेष पॉइंटों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। भाई आप जो अगस्त में एग्जाम देने वाले हो, आपके साथ वो भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठने वाले हैं जिनका 18 जून को बहुत अच्छा पेपर हुआ था, जो पिछले 5-7 महीने से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको जरफ क्वालिफाई करना है तो आपको उन लोगों को पीछे छोड़ना होगा और वो सारा सब कुछ आपको इन 54 दिन में मेहनत करनी होगी। तो आपको जो मेहनत है ना, एक अलग तरीके से करनी है। भाई जिस तरीके से भीड़ मेहनत कर रही है, जिस तरीके से बाकी के जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आपको उस तरीके से मेहनत नहीं करना, आपको कुछ अलग तरीके से मेहनत करना है ताकि 54 दिन की तैयारी से आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरफ क्वालिफाई हो जाए। तो यदि आप 54 दिन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आपने बिल्कुल 100% तरीके से ठान लिया है, तो आपको इन दो पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा। पहला, आपकी एक बहुत गजब तरीके की रणनीति होनी चाहिए, आपकी एक बहुत शानदार वाली प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा, कंटेंट, कंटेंट आपका बहुत ही गजब का होना चाहिए। इन दोनों टॉपिकों के ऊपर मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अब हमें किस प्लानिंग के साथ तैयारी करनी चाहिए और हमें किस तरीके से कंटेंट तैयार करना चाहिए, हमें क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए। सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है।
ठीक है। और वीडियो यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप चाहो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। और आप यदि अब तक ये सोच रहे हो कि यार 54 दिन का तो बहुत कम समय है, भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। रियलिटी है 54 दिन का समय जो 100% सफिशियंट है जरब क्वालिफाई करने के लिए। तो आप आज फिक्स कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, और बिल्कुल ताकत के साथ लग जाओ जरब क्वालिफाई करने के लिए। अब देखो प्यारे साथियों, यदि आप इन दोनों पॉइंटों के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस रखते हो, आपकी यदि प्लानिंग बहुत शानदार वाली है, आपका कंटेंट बहुत गजब का है, तो 54 दिन में जरब क्वालिफाई करना 100% पॉसिबल है। यदि कंटेंट बहुत गजब का है, आपकी बहुत शानदार वाली तैयारी करने की रणनीति है, तो आप बहुत आसानी से 54 दिन की तैयारी से जरब पास कर सकते हो। लेकिन यदि आपके ये दोनों सही है नहीं है, मतलब आपका कंटेंट भी बहुत गजब का नहीं है और आपके एक बहुत शानदार वाली रणनीति भी नहीं है, तो भाई आप चाहे 2-3 साल तक तैयारी कर लो, जरब तो बहुत दूर की बात है, आपका नेट भी पास नहीं हो पाएगा। यदि आपको जरब पास करना है ना, तो आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के साथ तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से रणनीति बनानी है और हमें किस कंटेंट को पढ़ना है। यदि आप अब जो री एग्जाम होने वाला है उसमें ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी मात्र 54 दिन की तैयारी से, तो हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। ये जो हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, ये आज से ही शुरू किया है, और इसका टारगेट है कि केवल 50 दिन में हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाए। इस गारंटी बैच का टारगेट केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना है। इस गारंटी बैच का नाम मैंने गारंटी बैच इसलिए रखा है, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, कम से कम 80% पेपर हमारे इस बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से फीस रिफंड कर दूंगा। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे बैच के कंटेंट से 82 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन मिले थे। हमारे बैच में से टोटल 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में जो टीचरों के द्वारा आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी उसके अनुसार 70% प्लस का स्कोर हो रहा था। हमारे बैच में से टोटल 9 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहली बार एग्जाम दिया था और उनके ज्योग्राफी में 70% प्लस का स्कोर हो रहा था, मतलब वो जेआरएफ के लायक हो रहे थे। तो आपको ये फिक्स कर लेना है कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तक हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, अब तक की हमारी कैसी तैयारी थी, सबको भूल जाओ और अब दिमाग में कीड़ा चला लो कि कुछ भी हो जाए, अब हमें जरब पास करके रहना है। तो हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब पास करना है, और इस गारंटी बैच में हम इन दोनों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे ताकि आप उन लोगों से आगे निकल सको जो पिछले 5-7 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिनका 18 जून वाला पेपर बहुत गजब तरीके का हुआ था। यहाँ पर हम एक ऐसा कंटेंट पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना भाई। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आए, मतलब पेपर आपके पढ़वे में से आना चाहिए, तब तो है पढ़ने का मजा। और भाई आप पढ़ कर जा रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो भाई पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपका कभी स्कोर नहीं होगा जब आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। और यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो भाई जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, स्कोर इतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हम इस गारंटी बैच में इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। 1 मिनट में मैं आपको ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। ओवरऑल मेरा एक बार सेकंड रैंक के साथ भी ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई है। ज्योग्राफी में मेरा हाईएस्ट स्कोर 99.9999 परसेंटाइल था। पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर मैं नेट के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अब तक हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। हमारा टारगेट केवल जरब क्वालिफाई करना रहता है भाई। नेट क्वालिफाई करने का टारगेट कभी ना तो मैंने लेकर तैयारी की और ना कभी मैं नेट के टारगेट से तैयारी करवाने के लिए कहता और ना ही नेट के टारगेट से तैयारी करने के लिए कहता। भाई मजा तो तब आएगा जब जरब क्वालिफाई होगा।
जब आप स्टेटस लगाओगे कि मात्र 50 दिन की तैयारी से मैंने इतने गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई किया। भाई आपके जो दोस्त, आपके जो पड़ोसी है ना, उनके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी कि भाई 50 दिन में जरब पास कर लिया, और एक हमारा बच्चा है जो 3 साल से लगा हुआ है, कोई एग्जाम पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शानदार वाली रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमें क्या करना है, उस कंटेंट को, उन टॉपिकों को, उन यूनिट्स को हमें सबसे पहले पढ़ना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें उस कंटेंट को, उन टॉपिकों को, उन यूनिटों को हमें सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो ज्यादातर कैंडिडेटों के बहुत कमजोर होते हैं। सबसे लास्ट में हमें उन टॉपिकों को कवर करना है जहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हमें पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो पिछले 3 साल के यदि हम पेपरों का सही ढंग से एनालिसिस करते हैं ना, तो पता चलता है कि भाई किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसका बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा 10 यूनिटों में यूजीसी के द्वारा ज्योग्राफी का सिलेबस जारी किया गया है, इसको मैंने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और उसके 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया, दूसरा मैंने सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, ओशियनोग्राफी को, क्लाइमेटोलॉजी को और इंडिया ज्योग्राफी को। ये 4 वो यूनिट हैं जहां से फिलहाल में केवल 25 से 30% पेपर बनता है। मतलब इन 4 यूनिटों से फिलहाल में केवल 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि मैं 2020 से पहले की बात करूं ना, तो इन 4 यूनिटों से 60-65% या 65-70% पेपर बनता था। तो हमें यह तो समझ में आ गया कि इन 4 यूनिटों को चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कभी भी आप 25-30 क्वेश्चनों से ज्यादा ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही 25-30 आ रहे हैं। अब बाकी का पेपर कहां से आ रहा है भाई? सेशन ए में हमने यहां पर टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें कार्टोग्राफी है, जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, कल्चर है, सोशल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, थॉट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये टोटल 17 वो यूनिट है जहां से फिलहाल में 60 से 65% पेपर बन रहे हैं। ठीक है ना? तो सेशन ए की जो 17 यूनिट है, इनसे फिलहाल में 60 से 65% पेपर बन रहा है। सेशन बी की जो 4 यूनिट है, इनसे फिलहाल में 25 से 30% पेपर बन रहा है। और बाकी का जो 10% पेपर है ना, वो कहां से आ रहा है? हमारा 2 आरसी से आ रहा है। अब जो ज्यादातर कैंडिडेट होते हैं ना, उनका सेशन बी के ऊपर बहुत गजब तरीके का फोकस होता है, वो सेशन बी के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। भाई आप इनको चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे घोट कर पी जाओ, इनको कभी भी 25-30 क्वेश्चनों से ज्यादा ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही 25-30 आ रहे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट यदि सेशन ए को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो भाई उनका जेआरएफ चुटकियों में हो जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि जेआरएफ इतना टफ एग्जाम और जो मैंने पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सबसे खास बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये डरे होंगे कि यार यहाँ तो सेशन ए में 17 यूनिट है, जब यहाँ से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ तो 4 यूनिटों से केवल 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई ये जो 17 यूनिट है ना, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल चिन्नी चिन्नी यूनिट है। भाई 5-7-7 8-8 घंटे की क्लास में एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, इतनी छोटी छोटी यूनिट है। टाइपिंग किए हुए नोट्सों में 45 से 50 पेजों के बीच में एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, इतनी छोटी छोटी यूनिट है। मतलब एक दिन में बहुत आसानी से आप एक यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो, इतनी छोटी छोटी यूनिट है। वहीं यदि मैं सेशन बी की बात करूं ना, भाई ये चारों यूनिट बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपको खुद को पता है कि इंडिया ज्योग्राफी कितना बड़ा है, जियोमॉर्फोलॉजी कितना बड़ा है, क्लाइमेटोलॉजी कितना बड़ा है, ओशियनोग्राफी कितना बड़ा है। यदि हम कंटेंट की बात करें ना, तो जितना कंटेंट सेशन ए की 4 यूनिटों में ना, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में जितना कंटेंट है ना, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन ए की 17 यूनिटों में है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं ना, तो सेशन ए की 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आएंगे और सेशन बी की 4 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आएंगे? मात्र 25 क्वेश्चन आएंगे।
तो हमें इस गारंटी बैच में इस प्लानिंग को फॉलो करना है कि भाई कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे, इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे। जब सेशन ए की 17 के 17 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक हमारे बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन बी के 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है, उन टॉपिकों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उन यूनिटों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सेशन बी के 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। और एक प्लस पॉइंट और ध्यान रखना, जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, ये ज्यादातर कैंडिडेटों की बहुत कमजोर होती हैं, ये एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए वो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। और यदि मैं सेशन बी की 4 यूनिटों की बात करूं, तो एग्जामिनर को पता है कि भाई सेशन बी को तो हर कोई जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा है, इसलिए यहां से वो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है। तो यदि आप 54 दिन में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार कर लो। और ध्यान रखना, जिस दिन आपके सेशन ए की 17 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत शानदार तरीके से तैयार हो गए ना, समझो आपका जरब क्वालिफाई हो चुका है। अब आप जो सेशन बी पढ़ रहे हो ना, ये तो केवल अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए पढ़ रहे हो, आप स्कोर को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कंटेंट के बारे में। भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंटेंट, जहां से क्वेश्चन बनने वाले और इसी के साथ आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। भाई अब हमारे पास केवल लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है, हमें जरब क्वालिफाई करना है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत डिटेल से पढ़े, सभी चीजों को बहुत डिटेल से पढ़े, इतना समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास केवल 50 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें हमें दोनों पेपर को भी पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है और जरब क्वालिफाई भी करना है। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें बिल्कुल लिमिटेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट हो और बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हो। और वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बने, ताकि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। तो हमें यहाँ पर अब इन 50 दिन में ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो बिल्कुल लिमिटेड हो और जहां से 100% क्वेश्चन आए। जब हम पेपर में बैठे ना, तो पता चले कि यार ये भी हमारे पढ़े हुए में से आ गया, ये क्वेश्चन भी हमारे पढ़े हुए में से आ गया, ये क्वेश्चन भी हमारे पढ़े हुए में से आ गया। आपके साथ के बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन उनका हमेशा स्कोर बहुत गजब का होता है। वही कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहते हैं, उनके पास पता नहीं कितनी किताबें रखी हुई हैं, 40-50 किताबें रखी हुई हैं, सभी को उन्होंने रंग रखा है अच्छे तरीके से, हाईलाइटर लगा रखा है, सभी से जबरदस्त तरीके से पढ़ने में लगा हुआ है, जबरदस्त तरीके से नोट्स बना रहा है, नोट्सों के 10-15 रजिस्टर भर दिया, लेकिन फिर भी जेआरएफ नहीं हो रहा, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। वही कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास केवल 4-5 किताबें रखी हुई हैं, उनको वो पढ़े हैं और उनका जेआरएफ हो गया। ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है और ये 100% रियलिटी है। आपका जेआरएफ तभी ही होगा जब आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आएंगे। और यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तो 54 दिन बहुत सफिशिएंट है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। और यदि आप एक अव्यवस्थित कंटेंट पढ़ रहे हो, ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो भाई लोगों चाहे कितना ही पढ़ लो, कभी जेआरएफ होगा ही नहीं, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे जो आप पढ़ रहे हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि सही ढंग का कंटेंट पढ़ते हो तो 54 दिन 100% सफिशिएंट है जेआरएफ पास करने के लिए। और यदि आपका कंटेंट सही नहीं है, तो चाहे कितने साल पढ़ लो, नेट भी क्वालिफाई नहीं होगा। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त भी होंगे। अब हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? भाई हमने टारगेट लिया है कि मात्र 50 दिन के समय में हमें तैयारी करनी है, जेआरएफ पास करना है। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, ताकि हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। भाई आप कब अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन कब आएंगे, जब आप पेपर की डिमांड को समझते हुए पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को।
टारगेट केवल जरब क्वालिफाई करना है, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरब क्वालिफाई करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और ध्यान रखना, यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। आप अकेले नहीं, हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। बैच ज्वाइन करने के बाद कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर केवल और केवल आपके लिए। कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हर एक टाइम आपका डाउट क्लियर किया जाएगा और वो मेरे खुद के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई हमारी टीम नहीं है, केवल जो कुछ हूँ मैं हूँ। कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हर टाइम मेरे खुद के द्वारा आपको फीडबैक दिया जाएगा। मैं मेरी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा ताकि आपका जरब क्वालिफाई हो सके, मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है ताकि आपका जरब क्वालिफाई हो सके। रेगुलर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और प्यारे साथियों, यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो फिलहाल भी कुछ इस तरीके से है। यदि आप अगले 2 दिन में बैच लेते हो तो ऑफर में फीस कुछ इस तरीके से रहने वाली है, 2 दिन बाद कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अब भी आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर तुरंत व्हाट्सअप पर मैसेज करो या कॉल करो। मैं कमेंट सेशन को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कमेंट करते हैं। भाई यहाँ पर मैं नंबर दे रखा हूं, उसके बावजूद आप वो कमेंट क्यों करते हो कि सर हमें बैच लेना है, आपके नोट्स कैसे मिलेंगे। भाई वहां मत करो, ये मेरे कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, चैट करो, कॉल करो, सभी डाउट्स को क्लियर करो और फिर बैच ज्वाइन करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।